मेरे प्यारे फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्को। जिन बच्चों ने अभी तक काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो। आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जो भी वीडियो बनाएंगे वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आपके हमारे डिस्प्ले पर आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे, और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है, क्लास कंटिन्यू हो गई हैं, तो अपने स्टेटस लगा दीजिए और बच्चों को बता दीजिए कि भाई अपने फ्रेंड है वो अपने गार्जियन से जहाँ बताना था इसको बता दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अब हमें क्या करना है कि फार्मूले का यूज, दो चीजें बताई थी पहले वीडियो में। जो फार्मूला मैंने कोने में लिखाया था, उस फार्मूले के यूज के अकॉर्डिंग हमें सी आई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सी आई। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चा देखना, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। बस दो तीन चीजें हैं, अगर आप समझ गए तो आप इसे आराम से पकड़ लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ बोर्ड पे आप फोकस करो। ठीक है, तो अब हम देखो एक चीज हमें क्या दी है, फार्मूले का यूज करना है। फार्मूला क्या है, अभी चाहो तो मैं यहाँ कोने में लिखा देता हूँ। ठीक है, फार्मूला तो हमारा क्या होता है, ए बराबर पी एन और टी, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये फार्मूले है, तो आपको अच्छे से पता है ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा डिटरमिनेंट टेस्ट, ये टाइम है, और एन दोनों चीजें। कोई आप एन लिख सकते हो, सही रहेगा। ठीक है, तो देखो अब हम हमारा पी का वैल्यू कितना है, 40,000। ओके बच्चों, जो दिया है लिखा 40,000 और 2 years 9% इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली। ठीक है, लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट है पूरा साल के लिए पे कर रहा है। ठीक है, साल के लिए पे कर रहा है तो 2 साल में 2 बार पे करेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है कितना हमारा, 9%। बात समझ में आ गई? अब हम इसको हम सॉल्व करते, तो हमारा क्या होगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर एन। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, 40,000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 9/2। 40,000। ठीक है, 40,000। अब इसको सॉल्व करोगे तो 109/100। ठीक है, अब हमारा 40,000 वन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ठीक है, 40 हमारे इस जीरो से कट जाएंगे, तो फाइनली हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लेते 4 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109। तो आपको अच्छे से पता है, इनका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ जो भी आंसर निकले वो यहाँ पे हम अच्छे से लिख लेंगे। हम थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, टाइम बचे आपके यहाँ, वो टाइम का आप तो वहां कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109, तो हमारा जो आएगा फाइनली वो हमारा 47,524। आप मल्टी मैं भी यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 109 मल्टीप्लाई 109, जो भी सॉल्व होगा उसमें अगेन अगेन हम 4 का मल्टीप्लाई करते हो, जो हमारा होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे ये जो अमाउंट, बहुत ध्यान रखें बच्चों, यहाँ गलती कर देते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखना। ये देखो, ये आ गया, ये अमाउंट पूछा क्या भाई, पूछा क्या भाई, कैलकुलेट। अच्छा, अमाउंट अमाउंट भी पूछा गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया बच्चों। ठीक है, एक आंसर दो गया। अब दूसरा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई क्या होगा, सी आई क्या होगा, ए माइनस पी, यानी कि 47,000, सॉरी 47,524 में 40,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7,524 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो आपको आंसर बच्चे समझ में आ गए? तो फिर एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा, हमें सी आई का फार्मूला यूज करके हमें क्या कर निकालना, अमाउंट निकालना है,
हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें दिया है 40,000 फॉर 2 ईयर्स 9% इंटरेस्ट बिंग एनुअली। एनुअली है तो 2 साल के लिए, तो हमारा ये P हो गया, N बराबर 2 हो गया, R बराबर 9 हो गया। ये फार्मूला लगाना, फार्मूला लगा के जब भी जो सॉल्व होगा वो हमारा अमाउंट निकलेगा। अमाउंट निकलेगा तो पहला आंसर अमाउंट हो जाएगा, और दूसरा क्या, जो हमारा प्रिंसिपल 40,000 वो अमाउंट में माइनस कर दें तो हमारा CI होगा। अगर आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा चैनल भी पवन शर्मा ब्लॉग को जरूर फॉलो करें, उससे मैं अपनी लाइफ के बारे में वहां डालता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान करना इस बात पे, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन और ये यूट्यूब चैनल पहुंच जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, वही सेम पैटर्न है। क्या देखो, 5,000 2 ईयर्स के लिए 10% पे, और हमारे जो इंटरेस्ट है एनुअली है, बीइंग पेड एनुअली। ध्यान रखना, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार लगेगा। हाफ ईयरली के मतलब साल में 2 लगेगा। क्वार्टरली का मतलब हमारा हमारा कितने 4 बार लगेगा क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या करना भाई, ये हमारा P है 5,000। ठीक है, N बराबर 2 बार लग रहा, R बराबर 10%। बच्चों ठीक है, अब ए का फॉर्मूला क्या, P 1 प्लस R अपॉन N। P की वैल्यू 5,000, 1 प्लस R की वैल्यू हमारी कितनी है 10, 2 बार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आज तो रहा होगा, इतना तो टफ नहीं है। 0 से 0 कट गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बन जाए 10 और 1 11 अपॉन 10। अगर बच्चों समझ में नहीं आता ये जैसे लिखा है, तो जब इसको सॉल्व करें तो 11 अपॉन 10 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता ये में फ्रैक्शन है, तो ये 1 2 1 अब ये 100 कितना बचेगा, 50 मल्टीप्लाई 1 1 2 1 इक्वल टू 5 बन जा 5 5 टू जा 10 5 बन जा, एक जीरो तो एक्स्ट्रा है, एक जीरो लगाना, 5 बन जा 5 5 टू जा 10 5 बन जा 5 और 6, यानी 6050। ये हमारा क्या का अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, अमाउंट हमारा 6050 रुपीज। एंड CI कितना आ गया, तो A माइनस P यानी 6050 माइनस 5,000 यानी 1,050 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई टफ नहीं है, आराम से सीख लेना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम इसके C पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 6 का तीसरा पार्ट है, बहुत ध्यान से देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। हर चीज को बार बार, कोई चीज अगर ना आए तो उसको 1 या 2 बार देखना जरूरी है। 1 2 बार देखने से नहीं आती तब लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर पहली बार देखने से, कभी कभार देखते कि मूवी एक बार समझ में ना आए तो दोबारा उसको देखते हैं, ये नहीं कि भाई ये बेकार मूवी है, हमेशा दोबारा देख लेते हैं। अच्छी चीज के लिए थोड़ा समझना पड़ता है, ये चीज हमेशा बहुत आगे तक यूज होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो हम इसको देखते हैं। ये लिखा है हमारा 10,752 रुपीज। ठीक है, बस है 3 ईयर्स के लिए है। अब 12.5 यानी 12.5% दर से इंटरेस्ट एनुअली, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन होगा कर लेंगे। तो हम ये हमारा P है। ठीक है, R की वैल्यू, ठीक है, N की वैल्यू 3। ठीक है, ये फार्मूला लगा दो। P की वैल्यू कितना रखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखो 25/2/100, ओके एन। अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये ऐसा लिखा होता है, ये लिखा है, ठीक है, आपको तो पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका हो जाए 25/2/100, ओके। ये ऐसे काटोगे तो कितने बार कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, तो 1/8 आ जाएगा, 1/8। तो हम कह सकते हैं इसका सॉल्व करके पूरा हम निकाल 1/8 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू 3 यानी कि वैल्यू कितनी, ये कितना हो जाएगा 9/8, ठीक है। तो अब देखेंगे ये डेट, ये इसको हटा दे रहे, समझ तो गए बच्चों ने, थोड़ा इरेज कर देता, थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा, तो हम लिख देते हैं ये बराबर, तो हमारा ये 9 3 बार आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक 8 से कट रहा होगा ये, देखते हैं। 8 बन जाए 8 2 कैरी, ठीक है, 8 बन जाए 8 2 कैरी कितना हो जाएगा हमारा 27, यानी फिर 3 बचेगा 30, हाँ कट जाएगा 8 से। 8 बन जाए 8 2 कैरी, 8 3 24, फिर 3 के 35, 8 4 जा 34, 8 4 जा 32 है, 32 है 32, 8 4 जा, फिर से 8 4 जा, फिर शायद 4 से कट जाएगा, कटना चाहिए 8 से, फिर कट जाएगा, तो 8 बन जाए 8 कितना बचेगा हमारा 5, यानी 45 है, यानी कि 5 बचेगा, यानी 54 कितने बार कटेगा 6 बार, ठीक है। फिर 6 बचेगा 8 बार, ठीक है। अब 8 से फिर कटेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देते 8 से कटेगा 8 टू 16 हो जाए, यानी 21 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो देखो 21 मल्टीप्लाई यहाँ देख कर लेते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल 9, ठीक है, 9 टू जा 18 18 और 18, ठीक है, यहाँ 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना हो जाए, चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम देख लेते क्या है भाई, 189 मल्टीप्लाई 81, यानी 15,319, ठीक है, ये हमारा, यानी कि अमाउंट जो है हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट माने सी आई कितना होगा, तो हम इसमें से हम हटा देंगे 10,700 10,752, यानी माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है, यानी कि माइनस करेंगे हम 15,309 में से माइनस कर देंगे 10,752, यानी कि हमारा कितना बचेगा 4,557 रुपीज, ठीक है। कुछ नहीं, अब चाहे तो हम बोर्ड पे भी कर सकते हैं, चलो थोड़ा बहुत हम तो पता है कि इतना तो माइनस कर ही लेंगे, इतना तो पढ़ ही लिया, तो यहाँ माइनस करना है इसका, या मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है। 2 स्टेप थोड़े हैं लेकिन लगते नहीं इतने टफ है, ठीक है। तो आई होप ये हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन को या कोई चीज करने से पहले मैं एक खंडा बताऊं, उसको पहले अच्छे से देख लो भाई, पूरा ऑब्जर्व कर लो, अराउंड पूरा घूम के उसको देख लो, समझ लो भाई क्या चीज है इसमें, तो वो बंदा या स्टूडेंट कभी भी डिफीट नहीं खाएगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन में करना। हाउ मच बिल 256 amount to in 1 year at 12% 12 whole 1/2% per annual when the
इंटरेस्ट इज कंपाउंडली, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच विल टू अमाउंट टू बी 1 ईयर। तो अमाउंट पूछा गया 1 ईयर में कितना अमाउंट होगा, ठीक है। तो देखो पी की वैल्यू 256, इतना ध्यान रखो बस। आर की वैल्यू 12 1/2%, कह सकते हैं 25/2, सही है। अब एन की वैल्यू टी, एन की वैल्यू यानी इन 1 ईयर दिया है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको पता है पहले आपको ध्यान है आपके भाई 4-5 क्वेश्चन करें हाफ ईयरली का जिक्र हुआ था, नहीं आया था, ठीक है। तो ये कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो साल में से 2 बार देने पड़ेगा, यानी कि एन की बराबर एन की वैल्यू तो है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनुअल काउंट कर रहा है, तो आर की वैल्यू 2 का डिवाइड, यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी 25/4, यानी 2 का डिवाइड और हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा दिया गया उससे ये बन गया, ठीक है। तो जो एक ही अब देखते सुन, एन पी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू तो या तो ये जो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन की 2 हो जाएगा, ये 4 बार। अब इसको करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब यहाँ सॉल्व कर देते 2, ठीक है। ए बराबर 256 मल्टीप्लाई यानी कि 17/6 मल्टीप्लाई 256 यानी 70 था 289, चाहिए 289 ही होता है, ठीक है। और ये या 256 स्क्वायर हो जाए पूरा, ठीक है। 289, तो अमाउंट वो पे करेगा वो 289 पे करेगा, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट पूछ ले तो हम अमाउंट माइनस या प्रिंसिपल माइनस कर दे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आता, तो इंटरेस्ट नहीं पूछा, बोला कितना अमाउंट से पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा, चेक कर लेते आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कैसे करना है। फोकस साथ रखना, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मान लेना, हर चीज क्लियर करते चलेंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना क्लियर करा देंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं। फाइंड द अमाउंट, अब साफ बोल दिया फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, ठीक है। ऑन किस पे 24,000, 10 रुपी 10% पर एनुअल, ध्यान रखिए इस चीज को बहुत ध्यान, पर एनुअल 1.5 साल के लेने, पूरा 1 साल आ गए, कंपाउंड इन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली तो चीजें चेंज हो जाएंगी, तो अब पी की वैल्यू तो भाई उतना है, वो तो भाई कम ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जो लिखा है 10% उसका हाफ हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हाफ ईयरली बोला, ध्यान रखना, ठीक है। एन की वैल्यू जो कहते हैं, आप हाफ ईयरली बोला तो 1.5 साल में 3 बार लगे, तो एन की वैल्यू 3। चलो सॉल्व करते हैं, देखो डायरेक्ट रखते हैं, चलो पूरा ही लिख देते जब ये लिखा तो है। पी कितना हुआ, यानी ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं। 21/, ठीक है 3। चलो सॉल्व करते, ए बराबर 24,000 21 21, ठीक है। अब ये 20 20 20 1 2 3
1 2 3 यानी कि 4 8 जा, ठीक है, यानी कि 8 3 3 बचा 21 21 21, ठीक है, ये कितना 63, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 441 होता है, ठीक है 441, ठीक है। चलो अब आगे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 मल्टीप्लाई 441, ठीक है, ठीक है 63 मल्टीप्लाई 441 यानी कि 27783, यानी कि अमाउंट आ गया। तो क्या करेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट CI बोलते हैं, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे 24,000 को माइनस करेंगे तो यार 3783, ओके। तो आई होप आपको समझ में क्या ट्रिक था भाई, हाफ ईयरली चेंज हो रहा था, हाफ ईयरली से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा और नंबर ऑफ एन होते वो चेंज हो जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे नए चैनल को भी जरूर फॉलो करें, जल्दी इस पे वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। लिख इतना बढ़ा दिया लेकिन बहुत ही इजी है पहले जैसा। देखो कैसे करते हैं, देखो अनुरुद्ध ने क्या लिया लोन लिया, कैसे 8192, सही है 8192, ठीक है। किससे लिया परवीन से लिया, ठीक है। वो किसके लिए वॉशिंग मशीन, भाई वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए उसने लिया, इतने पे लिया, ठीक है। कंपाउंड हाफ ईयरली लग रहा, ध्यान हाफ ईयरली लगा, लोन उसको उसने पे किया 1.5 साल बाद, 1 साल बाद। कैलकुलेट द अमाउंट जो अनुरुद्ध ने उसे पे किया, ठीक है, बहुत आराम से करते हैं, ठीक है। पी, ठीक है, आर जो होगा वो 12.5 यानी 25.2%, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड हाफ ईयरली, तो भाई एनुअली उसने ये बता रहा, तो हाफ ईयरली कितना 25.4, इतना सानो एंड की वैल्यू कितनी। अब हाफ ईयरली रहते एन 3 बार से पे करना पड़ेगा यानी कि एन की वैल्यू 3, तो बस ए निकालना है अमाउंट। पी की वैल्यू 8192 आर की यानी कि 25/4/100, वही वाला जो अभी कराया था, ये 3, ये बराबर तो 1 प्लस ये 4 टाइम से कटेगा 4 4 16, 4 4 16। अब ये ध्यान रखना 17/60 का क्यूब, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। अब देखो कितने बार कटता है, देखो हम ऐसे सॉल्व कर ले, इतना पता ये डिवाइडेबल है, आराम से करेंगे तो हमने चेक कर लेना कितना। तो हम देखते हैं 8192 डिवाइड बाई 16 यानी कि हमारा 1512, फिर इसमें ही अगेन 512 में डिवाइड करेगा 16 का, फिर हमारा 32, ठीक है। और ये तो 2 बार चला ही जाएगा, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, तो इसका बनेगा 34, इसका 289, ठीक है 34 मल्टीप्लाई 289, ठीक है 289 यानी कि 9826 रुपीज, ठीक है। इतना वो उसको अनुरुद्ध पे करेगा प्रवीण को 9826 रुपीज, ठीक है। लिया कितने ने 8192, अब इतना उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो आप लिख सकते हो अनिरुद्ध पे टू प्रवीण दिस अमाउंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आखिरी है और मजेदार है। 10 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, देखते रहो। तो कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट, बात समझ, कैलकुलेट द अमाउंट इंटरेस्ट, कैलकुलेट द कंपाउंड रेट, हमें सीआई निकालना है इतने अमाउंट में 3 ईयर्स के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो पहले पे जो होगा, पहले पे देख लेते क्या होगा। तो ध्यान रखना 3 बार, बहुत ध्यान से करना, बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पी हमारा 80,000। ठीक है, अब एन की वैल्यू तो 3 बार है तो अलग अलग रहेगी। ठीक है, आर की वैल्यू पहले के लिए कितनी है, R1 4%। देखते हैं भाई ये जो निकलेगा, ठीक है, ये जो निकले देखते हैं। पी 1+R/, एन क्या, एन की वैल्यू, अब पी 80,000, 1+R4, ये तो रहेगा 1। ठीक है, ठीक है, 1 काटोगे, काटना जरूरी है वैसे। ठीक है यार, 104 रखो, ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो सीधा कट जाएगा, 800 104, तो यानी कि 2 जीरो। ठीक है, 8 का मान है 8 4 जा 32। ठीक है, और 8 1 जा 8, जो जाए 832 भैया, यानी 80,000, 80,000 थ्री 83,200, यानी कि जो पहले साल का जो है हमारा कितना निकल आएगा, पहले साल का इंटरेस्ट निकलेगा फर्स्ट ईयर, यानी कि यहाँ लिख ले रहे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट हुआ कितना 3,200, इतना आ गया। ठीक है, अब हमारा जो अमाउंट होगा यही हमारा दूसरे साल का अमाउंट बन जाएगा। तो सॉरी प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल का। ठीक है, अब इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R2 बराबर 5%। ठीक है, तो ये निकाल लेते। ठीक है, लास्ट में ही निकाल लेते, सीधा माइनस कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1+R की वैल्यू 5/100, 105, एक तो यानी कि 832 मल्टीप्लाई 105, इसका मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, थोड़ा तो कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 832 मल्टीप्लाई 105, यानी 87,360। बात समझे, इसको हटा दो, लास्ट में हम सीधा माइनस कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो हमारा जो बना ये हमारा नेक्स्ट ईयर का हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू उसके लिए 10%, तो देखते हैं 87360 मल्टीप्लाई 1, आर की वैल्यू कितनी 10। ठीक है, यानी 11/10, यानी 0 से 0 कटेगा, 876 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से कम कर दो, 8736 मल्टीप्लाई 11, यानी 96,096। ठीक है, अब ये हमारा फाइनली अमाउंट है, तो सी आई कितना हो जाएगा,
इसमें से हम माइनस कर देंगे कितने का 96096, ठीक है, माइनस 80, यानी कि 16,000, 60,096, ठीक है। इसका ना आंसर चेक कर ले रहे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 60,900। मैं एक बात थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ होता क्या। देखो, कैलकुलेट तो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के लिए उसने 80,000 रुपीज, लेकिन हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, यानी पहले साल हमारा 5% और 10%। तो पहले से निकालेंगे तो भाई कितना निकलेगा, ये जो निकलेगा, अब इस पे ही 5% लगेगा, तो इस पे 5% जो निकलेगा, फिर इस पे 10%। तो फाइनली हमारा उसे 16,096 रुपीज से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अकॉर्डिंग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये फिनिश एक्सरसाइज हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर कोई डाउट है तो अब उसको दोबारा से देख लीजिए। अब इसका जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 के साथ अब मिलते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, और दूसरा जो चैनल हमारा है पवन शर्मा ब्लॉग, उसे जरूर फॉलो करें, उस पर भी हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।